नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पहलगाम कश्मीर की वही खूबसूरत घाटी जिसे लोग सुकून, शांति और यादगार लम्हों के लिए चुनते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 का दिन इसी पहलगाम के बैसन वैली के लिए एक ऐसा जख्म बन गया जो आज भी भरने का इंतजार कर रहा है। उस दिन सैलानी पहाड़ों की गोद में कुछ पल चैन के बिता रहे थे, कोई तस्वीरें ले रहा था, कोई अपनों के साथ वक्त गुजार रहा था। तभी अचानक गोलियों की आवाजों ने उस सुकून को चीखों में बदल दिया। आरोप है कि आतंकियों ने सैलानियों से उनका धर्म पूछा और फिर बेरहमी से फायरिंग शुरू कर दी। इस कायराना हमले में 25 पर्यटकों और एक स्थानीय पोनी चालक की जान चली गई। यह हमला सिर्फ पहलगाम पर नहीं बल्कि पूरे देश के जहन पर एक गहरी चोट थी। हमले के बाद जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को। एनआईए ने इस मामले में 232 दिनों तक लगातार जांच की। 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई और दर्जनों ठिकानों की पड़ताल हुई और हर उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश की गई जो इस हमले की साजिश तक ले जाती थी। और अब लगभग 8 महीने की लंबी जांच के बाद एनआईए ने जम्मू की विशेष एनआईए अदालत में इस हमले की चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये चार्जशीट सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि उस पूरे नेटवर्क का खाका है जिसने पहलगाम जैसे शांत पर्यटन स्थल को खून से लाल कर दिया। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में हमले की पूरी प्लानिंग, आतंकियों की तैयारी, लोकल सपोर्ट सिस्टम और सीमा पार से जुड़े आतंकी नेटवर्क का जिक्र किया गया है। यानी किसने मदद की, कैसे की और किन रास्तों से आतंकियों को सहारा मिला, इन तमाम सवालों के जवाब इस चार्जशीट में दर्ज हैं। एनआईए की जांच में ये बात भी सामने आई है कि आतंकियों को स्थानीय स्तर पर भी मदद मिली थी। इसी कड़ी में 22 जून 2025 को परवेज अहमद जौथर और बशीर अहमद जौथर को गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी का कहना है कि इन दोनों ने पहलगाम के हिलपाक इलाके में ढूंढ में आतंकियों को ठहरने की जगह दी थी और हमले से पहले उन्हें हर तरह की लॉजिस्टिक मदद भी मुहैया कराई थी। इन दोनों के नाम और उनकी भूमिका को चार्जशीट में साफ तौर पर दर्ज किया गया है। जांच के दौरान ये भी साफ हुआ कि इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी विदेशी नागरिक थे। इनकी पहचान पाकिस्तानी आतंकी सुलेमान शाह, हमजा अफगानी उर्फ अफगान और जिब्रान के रूप में हुई है। तीनों आतंकी लश्कर तोयबा से जुड़े हुए थे और लंबे वक्त से वांटेड थे। 28 जुलाई 2025 को सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के डाचीगाम जंगलों में इस ऑपरेशन के दौरान इन तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। ऑपरेशन के दौरान इन तीनों को मौत के घाट उतार दिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये तीनों आतंकी पहलगाम हमले की साजिश के मुख्य किरदार थे। इस पूरे घटनाक्रम पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एनआईए ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अब अदालतों को अपना काम करने देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी जोर दिया कि किसी के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और इंसाफ कानून के दायरे में होना चाहिए। 232 दिन की जांच, 176 दिन बाद दाखिल हुई चार्जशीट, विदेशी आतंकी, लोकल मददगार, एक पूरी साजिश। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि एनआईए की चार्जशीट में क्या क्या सामने आया है, पहलगाम हमले की तस्वीर कितनी साफ हुई है और आगे इंसाफ का रास्ता किस दिशा में बढ़ता दिख रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में स्थित बैसन वैली में आतंकी हमला हुआ। घूमने आए सैलानी पहाड़ों की वादियों में वक्त बिता रहे थे, तभी आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि आतंकियों ने सैलानियों से धर्म पूछकर गोलियां चलाईं। इस हमले में 25 पर्यटकों और एक स्थानीय पोनी चालक की मौत हो गई। ये हमला न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे देश के लिए एक गहरी चोट साबित हुआ। हमले के बाद मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंपी गई। एनआईए ने 232 दिनों तक जांच की और 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। जांच पूरी होने के बाद एनआईए ने जम्मू की विशेष एनआईए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि चार्जशीट में हमले की पूरी प्लानिंग, साजिश और आतंकियों के नेटवर्क का जिक्र किया गया है। एनआईए के मुताबिक जांच के दौरान हमले की साजिश और मददगारों की भूमिका से जुड़े ठोस सबूत सामने आए हैं। एनआईए की टीम इस वक्त अंदर चार्जशीट दाखिल कर रही है पहलगाम टेरर अटैक के सिलसिले में। और आप देखिए सबूतों को, जो सबूत मिले हैं एनआईए की टीम को, जो सबूत मिले हैं, जो बॉक्सेस मिले हैं, बहुत सारे जो वहां पे मटेरियल्स मिले हैं, उन सब को भी अंदर लिया जा रहा है ट्रंकों के जरिए, बॉक्सेस के जरिए, और सारी चीजों को खंगाला गया है। और इसके बिना पे अभी आप देख सकते हैं ये जो एनआईए की टीम ने जो इन्वेस्टिगेशन की है और उसमें जो मटेरियल उनको मिला है, जो सबूत मिले हैं इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उन सभी को जो है इस वक्त अंदर एनआईए की कोर्ट में लिया जा रहा है।
एनआईए की जांच में ये भी सामने आया है कि आतंकियों को स्थानीय स्तर पर मदद मिली थी। 22 जून को एनआईए ने परवेज अहमद जौथर और बशीर अहमद जौथर को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी का कहना है कि इन दोनों आरोपियों ने पहलगाम के हिल पार्क इलाके के ढोक में आतंकियों को ठहरने की जगह दी थी। इतना ही नहीं, हमले से पहले आतंकियों को हर तरह की लॉजिस्टिक मदद भी मुहैया कराई गई। एनआईए के मुताबिक इन दोनों आरोपियों के नाम चार्जशीट में दर्ज किए गए हैं और उनकी भूमिका को साफ किया गया है। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए की चार्जशीट को लेकर कहा कि एनआईए ने जांच पूरी कर ली है और अब अदालतों को फैसला करने दीजिए, लेकिन किसी के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एक ट्रक में, एक छोटी सी ट्रक जो है पुलिस की जो गाड़ी है उसमें इन सबूतों को लाया गया है, सभी चीजों को लाया गया और उसके बाद अब इन सबूतों को जो है ट्रंकों में भर के, चाहे उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो जो ऑन स्पॉट वहां मटेरियल मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, जो चीजें मिली हैं, आइटम्स मिले हैं, उन सब को जो है यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। एनआईए ने उनको बॉक्सों में डाला है और उसके बाद अब ट्रंक्स में और छोटे बॉक्सों में उनको वहां एनआईए की कोर्ट के अंदर लिया जा रहा है। जांच में ये भी साफ हुआ कि हमले को अंजाम देने वाले आतंकी विदेशी थे। इनकी पहचान पाकिस्तानी आतंकी सुलेमान शाह, हमजा अफगानी उर्फ अफगान और जिब्रान के तौर पर हुई। तीनों आतंकी लश्कर-ए-तोयबा से जुड़े हुए और लंबे समय से वांटेड थे। 28 जुलाई 2025 को सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के दाचिगाम जंगलों में एक ऑपरेशन के दौरान इन तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये आतंकी पहलगाम हमले की साजिश के मुख्य किरदार थे। 232 दिन की जांच और पहली गिरफ्तारी के 176 दिन बाद दाखिल की गई चार्जशीट के साथ अब पहलगाम आतंकी हमले की तस्वीर काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। चार्जशीट से ये समझने में मदद मिलेगी कि हमला कैसे प्लान किया गया और किस तरह से आतंकियों को मदद पहुंचाई गई। जांच एजेंसियों का दावा है कि मामले से जुड़े सभी दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। पहलगाम हमले के जख्म अभी ताज़ा हैं, लेकिन ये चार्जशीट इंसाफ की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। रिपोर्ट न्यूज़ 18। पहलगाम आतंकी हमला एक ऐसा जख्म है जिसकी टीस आज भी पीड़ित परिवारों, कश्मीर और पूरे देश के दिल में महसूस की जाती है। 232 दिनों की लंबी जांच के बाद दाखिल हुई एनआईए की ये चार्जशीट अब उस दर्दनाक हमले की परतें खोलती नजर आ रही है। चार्जशीट ये बताती है कि हमला अचानक नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश, विदेशी आतंकियों की प्लानिंग और स्थानीय मददगारों का नेटवर्क शामिल था। जांच में ये साफ हुआ है कि आतंकियों को न सिर्फ पनाह दी गई, बल्कि उन्हें हर वो मदद मुहैया कराई गई जो किसी बड़े हमले को अंजाम देने के लिए जरूरी होती है। परवेज अहमद जौथर और बशीर अहमद जौथर की गिरफ्तारी और चार्जशीट में उनकी भूमिका का जिक्र इस बात की तस्दीक करता है कि आतंक का नेटवर्क सिर्फ सीमा पार से नहीं बल्कि जमीन पर भी फैला हुआ था। साथ ही विदेशी आतंकियों सुलेमान शाह, हमजा अफगानी उर्फ अफगान और जिब्रान का डाचिगाम ऑपरेशन में मारे जाना सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। ये वही आतंकी थे जिन्हें पहलगाम हमले की साजिश का मुख्य चेहरा बताया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि जांच पूरी हो चुकी है और अब अदालतों को फैसला करने देना चाहिए। इस बात की याद दिलाता है कि इंसाफ की राह या ये जो है ये गुस्से से नहीं बल्कि कानून और सबूतों से तय होती है। जब चार्जशीट अदालत में है तो उम्मीद ये की जा रही है कि पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलेगा, दोषियों को सजा मिलेगी और कश्मीर की उस छवि को फिर से मजबूती मिलेगी जिसके लिए ये वादी जानी जाती है, और वो है अमन, मोहब्बत और इंसानियत। पहलगाम के जख्म अभी ताज़ा हैं, लेकिन ये चार्जशीट उस जख्म पर इंसाफ के मरहम लगाने की एक अहम कोशिश मानी जा रही है। अब नजरें अदालत की कार्रवाई पर टिकी हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।